अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों के। और आप लोग कैसे हैं और क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। और वहाँ पे मौसम कैसा है। आज मुल्तान में बहुत गर्मी है, हबस हुआ है। मैं ठीक ठाक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वहाँ पे मौसम अच्छा हुआ है। वहाँ पे क्या बारिश हुई है, क्या हुआ है। टीजी खान में कहाँ कहाँ पे मौसम अच्छा है। कहाँ पर चल रही है ठंडी ठंडी हवाएं। टीजी खान के लोग कह रहे हैं। अच्छा, टीजी खान में मौसम अच्छा हो रहा है, सही। और आप में से कितने लोग हैं जिन लोगों ने कल टेस्ट जो था, ग्रेजुएशन टेस्ट, कितने लोगों ने अटेंड किया था, ज़रा ये तो बताएं। तोनसा में भी बारिश हो रही है, सही। अच्छा, मैंने पूछना था, तोनसा वाले जो स्टूडेंट हैं वो डीजी खान के सेंटर में कैसे हैं, मतलब तोनसा की तो अपनी क्लासेस होती हैं जहाँ तक मुझे मालूम है। जामपुर, जामपुर कहाँ पे है। जामपुर किसके पास है, डीजी खान के पास है। खान के पास है, सही। अच्छा जी सर, मैंने दिया था टेस्ट, मैंने अटेंड किया था, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी है कोई जिसने ना किया, ज़रा वो तो बताएं। अच्छा, राजनपुर की तहसील है, सही। वैसे मुझे ये तहसीलों का कोई आइडिया नहीं है क्या होता है, और डिस्ट्रिक्ट का भी आइडिया नहीं है। तहसील है डीजी खान की, आई थिंक, सही। 2 बार अटेंड किया था, यानी कि आपको तो क्वेश्चंस पता चल गए होंगे हमजा, सही। वैसे तो बहुत बेसिक सा टेस्ट था, जैसे मैंने आप लोगों को बताया भी था पहले भी, टेस्ट शुरू होने से पहले।
कि बहुत बेसिक सा ही होगा, सिर्फ चेक करना चाह रहे थे हम लोग कि आपको कितना नॉलेज डिलीवर हुआ है, जो नॉलेज डिलीवर हुआ है वो सही भी हुआ है या नहीं हुआ है। ऐसे ही आप में से आधे आधे से ज़्यादा लोगों ने टेंशन फैलाई हुई थी, टेस्ट हो जाएगा, फेल हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, और पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ था ग्रुप के अंदर। सारे कमेंट्स में पढ़ता रहता हूँ आप लोगों के, जिस किसी भी पोस्ट के ऊपर आप लोगों के कमेंट आते हैं सारे रीड आउट करता हूँ मैं। अच्छा, में से काफ़ी सारे स्टूडेंट ने मुझे अलग से मैसेज करके पूछा हुआ है कि इसका रिजल्ट कब आएगा, और इसमें पास फेल का चक्कर पूछा हुआ है। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि इसमें कोई पास फेल का चक्कर नहीं है जहाँ तक मुझे मालूम है। ठीक है, उसके बाद इसलिए इसका कोई रिजल्ट भी नहीं आएगा। और क्योंकि ये वाला जो टेस्ट था अगेन से मैंने कंडक्ट नहीं करवाया था, ये हेड ऑफिस की तरफ से आया था। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो टेस्ट से रिलेटेड, तो आप हमेशा इस तरह के क्वेश्चन अपने लैब मैनेजर से पूछा करें। ठीक है, वो आपको इसके बारे में ज़्यादा बेहतर गाइड करेंगे। मुझे इसके बारे में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई थी। ठीक है, इसी तरह कल आप लोगों का जब टेस्ट के अंदर एरर आ रहा था तो सब लोग मुझे मैसेज कर रहे थे। ठीक है, मुझे मैसेज नहीं करना चाहिए था, आपको चाहिए था कि आप लैब मैनेजर को मैसेज करते, क्योंकि टेस्ट का लिंक भी उन्होंने ही पोस्ट किया था। मुझे तो खुद आइडिया ही नहीं था कि टेस्ट कैसा है कैसा नहीं है, किस तरह से अटेंड कर सकते हैं और किस तरह से अटेंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बल्कि लेकिन दोबारा से आंसर आ क्वेश्चन आ रहा है कि टेस्ट रिजल्ट कब आएगा। मैंने आपको कल भी बताया था कि इसका कोई रिजल्ट नहीं है, हम लोगों ने आपका सिर्फ नॉलेज चेक करना था। टेस्ट मैंने नहीं बनाया था, मैंने आपको कल भी बताया था कि जो टेस्ट है वो पंजाब के जितने भी सेंटर हैं, 36 सेंटर हैं या 40 सेंटर, जितने भी सेंटर हैं, उन तमाम के तमाम सेंटर्स में एक साथ हुआ था टेस्ट। इसलिए वहाँ पे ट्रैफिक का जो था एरर भी आ रहा था गूगल की तरफ से, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो थे वो एक वक्त के अंदर ऑनलाइन हो गए थे, कि बहुत ज़्यादा। ठीक, इसलिए वहाँ पे एरर आना शुरू हुआ था। ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट आई हैव नो आइडिया कि कब मिलेगा, जब यूनिवर्सिटीज़ खुल जाएंगी और लॉकडाउन जो है वो ख़त्म हो जाएगा, तो फिर जो है आप लोगों को ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मज़े की बात यह है कि आपसे जो पिछला बैच है उनकी जो लास्ट क्लासेस थी वो भी लॉकडाउन के दरमियान में ही हुई थी, तो इसलिए अभी तक उनको भी हम लोगों ने सर्टिफिकेट नहीं दिया है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ ही नहीं खुली हैं। ठीक है, जैसे यूनिवर्सिटीज़ खुलेंगी हम लोग आप लोगों की ग्रेजुएशन सेरेमनी कंडक्ट करवाएंगे। उसके अंदर आप तमाम लोगों को बुलाएंगे, और हमारे कुछ हेड ऑफिस के लोग भी आते हैं, वो आपको क्या कहते हैं सर्टिफिकेट देंगे, और अगर आप इसको अपनी स्टोरीज वगैरह शेयर करना चाहेगा तो वो शेयर कर सकता है। इस तरह से मुख्तलिफ वो कर सकते हैं। मैंने जो था टेस्ट अटेंड किया था, मैंने कोई तकरीबन कितने 7 क्वेश्चन तक पहुंचा था। तो उसके बाद मेरे पास भी वही एरर आ गया था जो आप लोगों के पास आया था, एरर आ रहा था। लेकिन जो 7 क्वेश्चन थे वो हार्डली इतने स्पीड से मैंने किए थे, क्योंकि वो इतने ईजी से थे। 7 क्वेश्चन करने में मेरे ख्याल 30 सेकंड भी नहीं लगे होंगे। बेसिक बेसिक था, टॉप सेलर कब बनते हैं, कितने किक लगा सकते हैं, टॉप सेलर कितने किक लगा सकता है, कितने डॉलर अर्न होने चाहिए, अपवर्क के ऊपर क्लाइंट के नाम को बुलाना चाहिए नहीं बुलाना चाहिए, इस तरह से बहुत बेसिक बेसिक से क्वेश्चन थे। कल का टेस्ट अटेंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए हम लोगों ने अलग से इन्फॉर्म भी किया था उन स्टूडेंट्स को जो इस वक्त ऑनलाइन नहीं होते हैं किसी जॉब की वजह से, या जिनके पेपर्स वगैरह हो रहे होते हैं। तो हम लोगों ने कोशिश की थी कि हम लोग मैक्सिमम स्टूडेंट्स को तक पहुँच कर उनको बता सकें कि आपने ये टेस्ट ज़रूर देना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंपल्सरी था। ठीक है, तो मैं कल जब आप लोग इतने परेशान थे टेस्ट के बारे में, तो मैं सोच रहा था कि आप लोग इसी तरह से परेशान होते हैं जब आप लोग अपने पेपर देते हैं, है जो भी आप लोगों ने दिया हो स्टडी के अंदर। फर्स्ट वाला सर आप हमारे पास, और शायद इकबाल अभी तो आंसर दिया मैंने कि जब यूनिवर्सिटीज खुलेंगी तो आपको जब मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, आपको जब सर्टिफिकेट मिल जाएगा। हॉट सूट जो होता है एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर होता है। ये मैंने आपको लोगों को नहीं पढ़ाया था क्योंकि इतना प्रैक्टिकल नहीं है, तो इसमें कोई इशू नहीं है अगर आपने इसका आंसर नहीं दिया तो।
मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान था कि आप लोग इतना परेशान हो गए थे, बल्कि मुझे अपना वो ACCA वाला जो था ना दौर 2017 याद आ गया था। उसमें ऐसे ही हुआ था। हमारे ACCA के अंदर एक पेपर होता है ऑडिट के नाम से, और शायद आप में से किसी ने फाइनेंस या अकाउंटिंग पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि ऑडिट के जो रूल्स होते हैं, लॉ जो होते हैं, वो हर कंट्री के डिफरेंट होते हैं। तो ACCA के अंदर आप हमारे पास ना चॉइस होती है कि हम लोग या तो UK का लॉ पढ़ लें, या पाकिस्तान का लॉ पढ़ लें, या वर्ल्ड वाइड लॉ पढ़ लें, या इंग्लैंड का पढ़ लें, या ये मिडल ईस्ट का पढ़ लें। तो क्योंकि मैंने अपना ACCA जो था वो घर बैठ के ही ऑनलाइन स्टडी के साथ किया था, तो मुझे इसका नहीं पता था। मुझे बस ये पता था कि ऑडिट का पेपर होता है। मैंने उसकी बुक ऑनलाइन डाउनलोड की, उसको रीड किया। तो जब एग्जामिनेशन हॉल के अंदर उन्होंने क्वेश्चन पेपर देना शुरू किए ना, तो उन लोगों ने तमाम लोगों को क्वेश्चन पेपर दे दिए, सिर्फ मुझे नहीं दिए। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने मुझे अब तक क्वेश्चन पेपर नहीं दिया। तो उन्होंने कहा भी आपका क्वेश्चन, आपका जो पेपर है ना वो भी हम लेके आ रहे हैं। तो उन्होंने जब मुझे क्वेश्चन पेपर दिया ना, तो मैंने उनसे पूछा कि इसमें क्या डिफरेंस है, यानी कि तमाम लोगों को तो आपने एक ही पेपर दिया है, मुझे आपने डिफरेंट पेपर दिया है। उन्होंने मुझे बताया कि तमाम स्टूडेंट जो हैं वो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक ऑडिट का पेपर दे रहे हैं, और जबकि आप जो है वो UK के मुताबिक दे रहे हो। तो मैंने उसको हैरान होकर कहा कि क्या मतलब, इस पेपर के 2-3 वर्जन होते हैं। तो मुझसे ज़्यादा जो था वो बंदा खुद हैरान हो गया कि इसको यही नहीं पता है कि पेपर अटेंड करने आया हुआ है, इसको यही नहीं पता है कि इसने कौन से पेपर के लिए जो है वो फीस सबमिट करवाई है। खैर, जब मैंने पेपर ओपन किया तो मैंने ऑनलाइन फीस देते हुए UK का सेलेक्ट किया हुआ था, जबकि मैंने जो पढ़ा था ऑनलाइन वो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक पढ़ा था। तो लेकिन जब मैंने पेपर की फ़ीस पे कर रहा था तो उस वक्त मैंने UK को सिलेक्ट कर लिया था। खैर, मेरे पास पेपर आया, मुझे पता तो चल गया था कि मैंने गलत पेपर के ऊपर ऑनलाइन फ़ीस पे करते हुए मैंने गलत पेपर सिलेक्ट कर लिया। बहरहाल मैंने फिर भी उसको अटेंड किया था, क्योंकि मुझे पता था चलो 3 घंटे ट्राई करने में तो कोई हर्ज नहीं है ना, हो सकता है तुक्का ही लग जाए किसी ना किसी तरह। फिर मैंने उससे पेपर को करता रहा, और जब आखिरी 10-15 मिनट रह गए, उस वक्त मेरा ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा हाई हुआ हुआ था गुस्से में कि मैंने ये क्या पेपर सेलेक्ट कर लिया है, कि मेरा दिल चाहता मैं ज़ोर ज़ोर से चीखें मार के बताऊँ, चीखें मारने लग जाऊँ कि मेरे साथ हुआ क्या। खैर, फिर मैंने उसका पेपर दे दिया था, और फिर मैं उस पेपर के अंदर पूरे 7 नंबर के साथ फेल हो गया था। मोहम्मद इमरान भुट्टा, मुझे नहीं पता है कि खानेवाल का मौसम कैसा है। मैं मुल्तान से हूँ, मेरा सेंटर खानेवाल में, यानी कि मैं डेली खानेवाल ट्रैवल करता हूँ जब क्लासेस, फिजिकल क्लासेस होती हैं। खानेवाल यहाँ से 50 किलोमीटर है, ड्राइव करके जाओ तो 20 से 30 मिनट लगते हैं। बताया तो है, मैं पास नहीं हुआ था, मेरे उसके अंदर नंबर आए थे 43 नंबर आए थे, और ACCA में अगर आपको पेपर पास करना हो तो उसके लिए आपको मिनिमम 50 मार्क्स आने चाहिए। लेकिन मैं हैरान था कि मैंने इसके अंदर 43 भी नंबर ले लिए थे। वो 43 में नंबर मैंने इसलिए लिए थे क्योंकि मैंने उसके अंदर ज़रा कॉमन सेंस यूज़ करते हुए क्वेश्चंस के आंसर कर दिए थे। ठीक है, बैठने को तो मैं ऐसे ही बैठा रहता कि चलो फेल तो होना ही है, चलो मैंने कहा चलो टाइम है 3 घंटे, तो थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करते हुए इस पेपर को कर लेते हैं। 7 कहीं से नहीं आया, फिर मैंने दोबारा पेपर दिया था। वो पेपर मैंने कितनी दफ़ा दिया था, वो पेपर मैंने तकरीबन 4 दफ़ा दिया था, मैंने उसको 3 दफ़ा फेल किया था। और उसकी वजह क्या थी फेल होने की, उसकी वजह ये थी कि मैंने जब 3 दफ़ा पेपर दिया था तो कॉमन सेंस यूज़ ही नहीं की थी। मुझे बस ये पता था एक बुक है, बुक में से पढ़ा और जाकर उसको अटेंड कर लिया। लेकिन बाद में पता चला कि जो पेपर था वो टोटली प्रैक्टिकल पेपर था। प्रैक्टिकल पेपर से मुराद ये था कि अगर मैं वहाँ पे बुक लेकर जाकर भी पेपर अटेंड करता तो मैं फिर भी उसको पास नहीं कर सकता था। तो इसलिए फिर मैंने उसको, जब लास्ट टाइम उसको जिस सेशन में मैंने उसको पास किया, तो मैंने क्या कहते हैं उसको फिर कॉमन सेंस की तरह ही यूज़ किया। उस पेपर को फिर मैंने कॉमन सेंस यूज़ करते हुए किया, ऑडिट के पेपर को।
इतने चांसेस नहीं थे। ACCA के अंदर जब आप एक पेपर फेल करते हैं ना तो तकरीबन आपका 1 लाख रुपए ज़ाया हो जाता है, क्योंकि आपने यूके फीस पे करनी होती है, आपने लोकल उसको फीस पे करनी होती है अपने ट्यूशन प्रोवाइडर को, तो वो तकरीबन 1 लाख रुपए लग जाते हैं। नहीं, मैंने यूके वाला नहीं किया था। मैंने जब लास्ट टाइम में जब पेपर पास किया था तो मैंने इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक ऑडिट को पास किया था, क्योंकि इंटरनेशनल अगर आपने ऑडिट पढ़ा हुआ होता है तो फिर आप किसी भी कंट्री के अंदर इजीली सर्वाइव कर सकते हैं, यानी कि पाकिस्तान का ऑडिट भी कर सकते हैं, किसी भी मुल्क का कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। यूके का सिस्टम इस मामले में काफ़ी अच्छा है कि वो आपसे प्रैक्टिकल आंसर मांगते हैं, वो आपसे बुक वाला आंसर मांगते ही नहीं है। आप बुक वाला आंसर चाहे आप बुक लेकर चले जाओ अपने एग्जामिनेशन हॉल में तो आप फिर भी पास नहीं कर सकोगे। उसके अंदर जो क्वेश्चन पूछते हैं वो तो टोटली प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है, और वो आपसे ये नहीं कह रहे होते कि इसका सही जवाब दो या गलत जवाब दो। वो कहते हैं आप इसका जवाब दो, आप उसका जवाब उस तरह से दो जैसे आपको समझ आता है, और लेकिन जब आप उसको दे रहे हो तो आप उसको जस्टिफाई करो। खैर फिर वो पास हो गया था। अच्छा, सही। नहीं, मेरा तो जो पेपर था जिसके अंदर मैंने 2-3 अटैम्प्ट ली थी वो सिर्फ ऑडिट का ही पेपर था, बाकी मेरे तमाम के तमाम पेपर स्मूथली पास हो गए थे, उसमें मुझे कभी कोई इशू नहीं हुआ था। बल्कि आप लोग भी सोच रहे होंगे कि किस तरह का टीचर है जो अपने फेल्ड पेपर के बारे में बता रहा है, वरना आमतौर पे जो टीचर होते हैं वो तो फने खानियाँ मारते हैं कि हमने ऐसे किया था, हमने ऐसे किया था। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इतने पेपर फेल हुआ था। खैर एनीवे, हम लोग अपना लेक्चर शुरू करते हैं। काफ़ी ज़्यादा मैंने वेट कर लिया स्टूडेंट्स वगैरह का। और ईद ईद तो परसों है। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपकी आफ्टर ईद क्लास हो गई, ठीक है। ईद के बाद आप लोगों का 1 वीक है। हम लोगों ने आपकी सारी की सारी क्लासेस जो हैं वो 60 क्लासेस पूरी करनी है, ठीक है। नेक्स्ट वीक आप लोगों की 5 क्लासेस होंगी, और इस तरह से आप लोगों का जो है वो बैच वो 60 क्लासेस के साथ पूरा हो जाएगा। तो आप लोगों ने ये नहीं समझना है कि आज हमारी आखिरी क्लास है। हमारी जो आखिरी क्लास होगी वो नेक्स्ट वीक के अंदर ही होगी, ठीक है जनाब। आज हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं टाइम मैनेजमेंट। आप में से किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन भी किया था कि टाइम मैनेजमेंट कैसे होती है, ज़रा उसके बारे में बता दें। तो इसलिए हम लोग टाइम मैनेजमेंट के ऊपर थोड़ा सा लेक्चर ले लेते हैं। ये लेक्चर हमारे सिलेबस के अंदर इंक्लूड भी है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जो आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम बचा सकती है। इवन मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, मुझसे भी तक टाइम मैनेजमेंट नहीं ज़्यादा प्रॉपरली नहीं हुई, हालांकि मैं इतनी कोशिश करता हूँ, ठीक है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल मैं आपको ये देता हूँ कि मैं अभी एक कंपनी के साथ कंटेंट क्रिएशन का काम कर रहा हूँ, और उसने मुझे कहा था कि वो बांग्लादेश का बंदा है लेकिन यूके में रहता है। उसने मुझे कहा था कि उसको छोटी ईद के ऊपर ना कुछ आर्टिकल्स चाहिए। उसने कहा कि मुझे 80 आर्टिकल्स का जो था ना ऑर्डर दिया हुआ था, और मज़े की बात यह है कि अभी तक मैंने उसके टोटल कितने 22 आर्टिकल्स भी पूरे नहीं किए हैं। तो इसकी वजह क्या है? क्योंकि मैंने प्रॉपरली टाइम मैनेजमेंट नहीं की हुई है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग आज इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं कि आप लोग किस तरह से फ्यूचर के अंदर अगर फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो आप किस तरह से प्रॉपरली अपने प्रोजेक्ट्स को इजीली मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ये 3 चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की हुई हैं, ठीक है। वही वाली बातें जो कि हम लोग हमें बचपन से ही बताया जा रहा है कि आप अपने जो दिन शुरू होने वाला है उसको शेड्यूल कर लें, ठीक है। उसको जो भी वर्ड बोलते हैं, शेड्यूल या शेड्यूल। ऐसा फिर बहुत काम करने को दिल करता है बट टाइम मैनेज नहीं होता, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक यही है कि जब आप रात को सोने वाले हों तो आप क्या करें? आप अगले दिन का प्लान कर लें कि आपने अगले दिन क्या क्या करना है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास ऑर्डर नहीं आया तो आपने अपनी फ्रीलांसिंग को टाइम नहीं देना है, ठीक है। और ये भी बता दूं आप लोगों को, जब आप लोगों की यहाँ पे क्लासेस खत्म हो जाएंगी तो उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आपने फ्रीलांसिंग छोड़ देनी है, फाइवर के ऊपर बाय रिक्वेस्ट सेंड करना छोड़ देनी है। आपने वो काम फिर भी करते रहना है, क्योंकि एक ना एक वक्त आएगा आपको उसके ऊपर से ऑर्डर मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है।
तो आपने क्या करना है, आपने एक दिन पहले ही अगर आप अपने दिन को प्लान कर लें, फॉर एग्जांपल रात को सोने वाले होते हैं, और मैं आपको मजे की बात बताऊं, ज़्यादातर जो लोग होते हैं जब वो रात को सोने वाले होते हैं ना, तो उनके पास सबसे ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज़ जो है ना उस वक्त आ रहे होते हैं। आप में से है ऐसा कोई शख्स जो रात को सोने वाला हो और मोबाइल को बंद करके रखे, आंखें बंद करे, फिर उसको क्रिएटिव आइडियाज़ आना शुरू हो जाए कि मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा? है आप में से ऐसा कोई शख्स? ई रोजगार की जो लैब है वो के ई, क्या नाम है आप लोगों के सेंटर का? KEUEIT कोई यूनिवर्सिटी है, उधर है आप लोगों की जो आप लोगों का जो ई रोजगार का सेंटर है, ठीक है। तो सबसे जो क्रिएटिव टाइम होता है ना इंसान का, वो क्रिएटिव टाइम ये होता है कि आप लोग जब रात को सोने वाले होते हैं ना, और जब मोबाइल बंद करके रखते हैं और आंखें बंद करते हैं, उस वक्त आपके जहन में सबसे ज्यादा क्रिएटिव आइडियाज आ रहे होते हैं, ठीक है। एटलीस्ट मेरे जहन में तो उसी वक्त सबसे ज्यादा आइडियाज आ रहे होते हैं। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये नहीं होती कि आप सोने वाले होते हैं इसलिए आइडियाज आ रहे होते हैं। इसकी वजह ये होती है कि ये वो वाला टाइम होता है जब आप जो है टाइम अपने लिए निकालते हैं, ठीक है। अगर आप यही वाला टाइम किसी वक्त और निकालें, फॉर एग्जांपल अगर आप शाम को वॉक पर जा रहे हैं, किसी पार्क के अंदर जॉगिंग पे जा रहे हैं, तो उस वक्त भी आप क्या कर रहे हैं, आपका टोटल फोकस आपका अपने ऊपर होता है, तो आपके पास उस वक्त भी क्रिएटिव आइडियाज आ सकते हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि रात को जब सोने वाले हों उसी वक्त क्रिएटिव आइडियाज आएँ। आप जब जब टाइम अपने साथ गुजारते हैं, अपनी ज़ात के साथ जब जब आप टाइम गुजारते हैं, आपको उसी वक्त आपकी बॉडी और आपका दिमाग आपको समझता है और आपको उसकी आपकी सलाहियतों के मुताबिक आपको आइडियाज़ देता है, ठीक है। तो वो वाला टाइम होता है जब आप सबसे ज़्यादा मोटिवेट भी होते हैं, तो उस वक्त आप क्या कर सकते हैं, अपने अगले दिन को प्लान कर सकते हैं। और सबसे मजे की एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि जब आप रात को आपके पास आइडियाज़ आते हैं ना, जब आप रात को सोने वाले होते हैं और आपके पास आइडियाज़ आते हैं, लेकिन जब आप सुबह को उठते हैं ना, तो इनमें से आधे आइडियाज़ जो होते हैं ना वो आपको भूले हुए होते हैं कि आपने रात को क्या क्या सोचा था कि सुबह क्या करना है, या अगर ब्लॉगिंग शुरू करनी है तो किस चीज़ पे मैं ब्लॉग शुरू करूँगा, या फाइवर के ऊपर मैं कैसे काम करूँगा, या मैं यूट्यूब के ऊपर कैसे वीडियो बनाऊँगा, बला फला फला, ठीक है। जब आपको ये आइडियाज़ रात को आ रहे होते हैं और जब आप सुबह सोकर उठते हैं, तो आपके जो आइडियाज़ होते हैं इसमें से 90% जो आइडियाज़ होते हैं वो जो है वो ख़त्म हो चुके होते हैं, ठीक है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि रात को जब आपको आइडियाज़ आ रहे हों, आप क्या करें, उसको मोबाइल नोटपैड में लिखें, ठीक है। आप क्या करें, उसको मोबाइल के नोट पैड के अंदर लिख लें। इससे क्या होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि जब आप सुबह को चेक करेंगे तो आपके पास वही वाले आइडियाज़ जो आपके रात को आ रहे थे, आपको दोबारा से आप उनको रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं वो कहते हैं कि रात को तो मैं इतना मोटिवेट था, सोने से पहले मैंने ये भी करना था, सुबह उठ के मैंने वो भी करना था, लेकिन फिर क्या हुआ कि जब सुबह हुई तो आपके वो जो आइडियाज़ थे वो आधे से ज़्यादा गुम हो चुके होते हैं। मैं CSS इसलिए नहीं कर सकता, शायद मैंने आपको पहले ही बताया था कि पाकिस्तान में मैं सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक पास हूँ, ठीक है। जो मेरी स्टडी है वो यूके की है, वो पाकिस्तान में रिकग्नाइज नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद क्या है सर, लैब यूज़ करने का कोई कार्ड नहीं मिलता है। आप लैब में जाएंगे, बताएंगे कि आपने कौन से बैच के अंदर सर्टिफिकेशन हासिल की थी, और फिर वो आपको वेरीफाई करेंगे और फिर वो आपको लैब यूज़ करने देंगे, ठीक है। सर ये रात ही में जो क्लाइंट ने एक वीडियो का कहा तो समझ आ नहीं आ रही थी कैसे बनाओ, जैसे ही लेटा तो 3 आइडियाज माइंड में आ गए, ठीक है। फिर मैंने नोट्स में टाइप, बिल्कुल आप भी ऐसे किया करें कि जो आपके आइडियाज़ हैं उनको क्या किया करें, उसको नोट पैड के अंदर हमेशा से जो है वो उसको लिख लिया करें। आपको जब सुबह उठेंगे, सुबह नहीं उठेंगे तो कम से कम अगले कुछ दिनों बाद एक नोट पैड चेक कर रहे होंगे तो आपको याद आएगा कि एक दिन आप लोग में कितने क्रिएटिव आइडियाज़ आए थे आपको, आपने उसको लिखा था, तो आप उनके ऊपर शायद दोबारा से काम करने लग जाए, ठीक है। तो ये वाला काम कर सकते हैं। स्पेलिंग जो है मेरे हमेशा से ख़राब है, इसकी सबसे मेन वजह ये है कि हम स्पेलिंग वाला जो चक्कर होता है ना वो पाकिस्तान स्टडीज़ में ही होता है। अगर आप यूके वगैरह में कोई कहीं पे भी स्टडी कर रहे हैं तो आपकी स्पेलिंग से ज़्यादा फोकस करते हैं कि आपने सेंटेंस में जो बात लिखी है वो समझ आ रही है अगले बंदे को या नहीं आ रही, ठीक है। वो आपकी स्पेलिंग को इतना मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करें, जब आप रोज रात को सोने वाले हैं या किस वक्त आप रात को टाइम फ्री निकाल रहे हैं अपनी ज़िंदगी के लिए, तो आप क्या करें, आप अपने नेक्स्ट डे को प्लान कर लें। आप प्लान कर लें कि आप सुबह कितने बजे उठेंगे,
आपने कितने घंटे जो है वो कंप्यूटर के ऊपर लगाना है, फ्रीलांसिंग के ऊपर लगाना है, कितने मिनट तक आपने कब कब किस किस वक्त आपने बाय रिक्वेस्ट सेंड करनी है, किस किस वक्त आपने प्रोजेक्ट को बिड करना है। ठीक है, आप इस तरह से मुख्तलिफ चीज़ें कर सकते हैं। इससे आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होगा कि अगले दिन ऐसा ज़रूरी नहीं। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि जो आप लोगों ने प्लानिंग की है वो अगले दिन जो है वो क्या हो, 100% फुलफिल हो। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने रात को प्लान बनाया था ये कल मैं ये वाले काम करूंगा और अगले दिन आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जो आपने प्लान किया था वो सारे का सारा फुलफिल होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब आप प्लानिंग कर लेते हैं तो हो सकता है उसमें से 50% फुलफिल हो जाए। ठीक है, जब आप 50% फुलफिल कर लेंगे अपने प्लान को तो उससे भी आपके काफ़ी ज़्यादा जो मैनेजमेंट है वो टाइम मैनेजमेंट वो भी पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि कहीं आपने सोचा हो कि कल मैंने ये प्लान बनाया था, आज तो मैंने प्लान ये वाले काम किए ही नहीं है तो मैं एक फेल पर्सन हो गया हूँ। तो आप फेल पर्सन नहीं हो। अगर आपने उसमें से इवन 10% को भी फॉलो कर लिया है तो आपने क्या हुए हो, आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन गए हो अगर आपने इवन अपने प्लान को 10% भी जो है वो फॉलो कर लिया। ठीक है, 100% तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी नहीं होता है, इवन जो मर्जी बंदा हो वो 100% तक नहीं जा सकता। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट अगली क्या चीज़ है, अगली चीज़ जो है वो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाली चीज़ जो है यहाँ पे कुछ जो स्टूडेंट हैं जिनको ऑर्डर आए हुए हैं वो इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, वो वेट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 3 दिन का प्रोजेक्ट है तो वो क्या कर रहे होते हैं, 3 दिन का वेट कर रहे होते हैं कि आखिरी दिन जाके अपने प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। ठीक है, मैं उन स्टूडेंट के यहाँ पे नाम भी ले सकता हूँ जिनके ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा लेट हुए हैं, लेकिन बस मैं यहाँ पे नेम शेमिंग नहीं करना चाह रहा हूँ। तो इसलिए बस मैं यहाँ पे उन लोगों को थोड़ा सा क्या कहते हैं, थोड़ा सा याद कराने वाला हूँ कि उन लोगों के प्रोजेक्ट इसलिए लेट हुए हैं या इसलिए उनके ऑर्डर जो हैं वो कैंसिल हुए हैं क्योंकि उन्होंने तीसरे दिन का वेट करते थे कि जब हमारा आखिरी दिन होगा हम उस वक्त जाके अपने ऑर्डर को कंप्लीट करेंगे। तो इसलिए चाहे आपने अपने ऑर्डर की फॉर एग्जांपल लिखा हो कि आप इसको 3 डेज में करके दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपने क्या करना है, कोशिश करनी है इसको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पूरा करें। ठीक है, अपने प्रोजेक्ट को जितनी जल्दी होगा उतना ही आपको एक तो जहनी सुकून मिलेगा और दूसरा आपका क्लाइंट भी उतना ही खुश होगा कि मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि 3 दिन में ऑर्डर कंप्लीट होगा लेकिन इस बंदे ने तो एक ही दिन के अंदर मेरा ऑर्डर कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो आपका क्लाइंट भी आपसे खुश होगा और जब आपका क्लाइंट खुश होता है तो आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा कि कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको उनके क्लाइंट्स ने टिप्स भी दी हुई है। ठीक है, किसी को $20 दिए, किसी को $10 दिए। वो उनको क्यों टिप्स दिए हैं, क्योंकि उन्होंने क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा बेहतर काम किया था। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने काम को पूरा करना है। आज के काम को आपने कल पर नहीं करना। ठीक है, और ये वाली चीज़ जो है हम लोग बचपन से ही सीखते आ रहे हैं कि आज का काम जो है वो कल पर नहीं डालना है। इसी तरह एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि अब अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हम लोगों ने फॉर एग्जांपल यूट्यूब पढ़ा, हम लोगों ने फॉर एग्जांपल फेसबुक पढ़ा, हम लोगों ने फॉर एग्जांपल ब्लॉगिंग पढ़ा। ठीक है, अब आप में से मुझे पर्सनली पता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग हैं, उन लोगों ने मुझे कहा हुआ है कि वो इन चीज़ों के ऊपर काम करेंगे लेकिन वो अभी काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्यों नहीं काम कर रहे हैं, उनमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने पेपर दिए हैं और कह रहे हैं कि हम लोग थोड़ा सा फ्री टाइम गुजारना चाह रहे हैं। ठीक है, और मुझे लगता है वो स्टूडेंट यहाँ पे ऑनलाइन भी है जो जिसने ऐसे कहा हुआ है। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी हम लोग इन चीज़ों के ऊपर काम नहीं करना चाहते, हम लोग जो है फॉर एग्जांपल फ्रीलांसिंग के ऊपर फोकस करना चाहते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जैसे मैंने आपको फेसबुक पढ़ाया है, ब्लॉगिंग पढ़ाया है, यूट्यूब पढ़ाया है, शटर स्टॉक पढ़ाया है। ठीक है, इनके रूल्स बहुत स्पीड से चेंज होते हैं। बहुत स्पीड से कैसे चेंज होते हैं, फॉर एग्जांपल जब मेरा ई रोजगार का पहला बैच था तो उस वक्त एडसेंस की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं थी कि आपकी वेबसाइट की .com डोमेन होनी चाहिए। ठीक है, ब्लॉग एडसेंस कहता था अगर आपने ब्लॉगर के ऊपर ब्लॉग बनाया हुआ है और आपके पास डोमेन नेम नहीं है तो कोई इशू नहीं, हम आपका अकाउंट फिर भी अप्रूव कर लेंगे। तो उससे क्या फ़ायदा हुआ था, स्टूडेंट ने बगैर डोमेन परचेज किए ही अपने ब्लॉग्स के थ्रू उन्होंने अपने एडसेंस को अप्रूव करवा लिया। ठीक है, इस तरह जब लोग बात करते हैं यूट्यूब की तो आपको पता होगा कि यूट्यूब जब आज से 2 या 3 साल पहले तक यूट्यूब की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं थी। ठीक है, यूट्यूब आपको ये नहीं कहता था कि आपने 4000 वॉच टाइम पूरा करना है या आपने 1000 जो है सब्सक्राइबर पूरे करना है। ठीक है, तो उन्होंने जिन लोगों ने उसी वक्त जो था यूट्यूब के ऊपर काम करना शुरू कर दिया था उन्हें रिक्वायरमेंट पूरी करनी नहीं पड़ी। अब आपको क्या करना पड़ता है, जो लोग लेट शुरू कर रहे हैं
उन्हें रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ती है। इसी तरह अगर हम लोग फेसबुक की बात करें तो फेसबुक के अंदर अगेन से फेसबुक पहले आपको अलाउ करता था कि आप दूसरों की वीडियोस अपने फेसबुक पेज पे लगा लो, हम आपको उससे भी अर्निंग दे देंगे। लेकिन 2020 के शुरू के अंदर फेसबुक ने स्ट्रिक्ट रूल जो थे वो इंट्रोड्यूस करवा दिए। तो कहने का मकसद ये है कि आप जितना लेट करते जाएंगे इन चीज़ों के ऊपर, आपके पास से अपॉर्चुनिटी उतनी ही स्पीड से ख़त्म होती जाएगी, और अगर अपॉर्चुनिटी ख़त्म नहीं होगी तो उसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस आती जाएंगी। ठीक है, बात समझ आ रही है? फॉर एग्जांपल अगर मैं फेसबुक की बात करूं तो मेरे जो खानेवाल के 3 बैचेस हैं जो 2019 के थे, उन लोगों ने जो अर्निंग की है ना फेसबुक से, वो टोटली यूट्यूब से वीडियोस उठा उठा के की है। ठीक है, बगैर परमिशन के। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको भी अपना पेज दिखाया था, बगैर परमिशन के मैं भी वीडियोस लगा रहा था, कोई इशू नहीं आ रहा था। लेकिन अब फेसबुक ने क्या कर लिया, रूल्स जो है वो स्ट्रिक्ट कर दिए हैं कि अब आपने जो वीडियोस लगानी है उसकी परमिशन लेनी है वो यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि आपको जैसे ही कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आए, आप उसको एज सुन एज पॉसिबल क्या कर लें, अवेल कर लें, वरना ऐसा हो सकता है या तो वो अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो जाए, या दूसरा ये भी हो सकता है कि उस अपॉर्चुनिटी को हासिल करने के लिए कुछ बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन आ जाए। ठीक है जी, ये बात समझ आ रही है? क्योंकि वक्त के साथ साथ कंपटीशन बढ़ता चला जाता है। अब इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ। जब हम लोगों ने फाइवर ई रोज़गार शुरू किया था ना, तो उस वक्त पाकिस्तान के अंदर बहुत कम जो थे वो फ्रीलांसर थे। पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर 5वें नंबर पे रैंक करता था, लेकिन अब पाकिस्तान दूसरे या तीसरे नंबर पे रैंक करता है। वजह क्या है? ई रोज़गार ने इतने ज़्यादा फ्रीलांसर्स निकाले हैं, और जैसे ही ई रोज़गार ने तकरीबन 15,000 फ्रीलांसर्स निकाले हैं, तो इसका क्या मतलब है, 15,000 जो है मजीद कंपटीटर्स आ गए। ठीक है, यानी कि पहले अगर आप आर्टिकल राइटिंग का गिग लगाते थे तो आपका इजीली गिग रैंक हो जाता था, आपको इजीली जो था ऑर्डर आने लग जाते थे। लेकिन अब क्या है, आपके कंपटीटर्स ही बहुत ज़्यादा। अगर वो कंपटीटर कौन है, वो आपके अपने क्लास फेलोज हैं, और दूसरे ई रोज़गार के सेंटर्स के जो स्टूडेंट हैं वो भी तो सब आपके कंपेटिटर्स हैं कि नहीं कंपेटिटर हैं। तो मकसद बताने का है कि अपॉर्चुनिटी जैसे ही मिले उसको अवेल कर लें जितनी जल्दी हो सके। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अभी भी इतना कंपटीशन नहीं है अगर हम लोग फाइवर या इस ब्लॉगिंग की बात करें, यूट्यूब की बात करें, लेकिन वक्त के साथ साथ मजीद बैचेज आते जाएंगे ई रोज़गार के, या मुख्तलिफ लोग इस तरह के मजीद प्रोग्राम चला रहे हैं। तो आखिर में क्या होगा, मजीद कंपटीशन बढ़ता जाएगा। ये जो वेबसाइट्स हैं ये अपने रूल्स को स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट करती चली जाएंगी। ठीक है, तो दो चीज़ें इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्या थी? एक तो अपने दिन को प्लान कर लें एडवांस में। ठीक है, और उसका सबसे आसान तरीका यह है कि अपने चीज़ों को नोट पैड के अंदर लिख लें। ठीक है, जब तक आप कोई चीज़ लिखते नहीं है ना, तो वो चीज़ आपके जहन में नहीं फिट बैठती है। बल्कि मेरे अबू भी कहते थे कि तुम्हें कोई चीज़ याद रखनी है तो उसको क्या करो, उसको एक दफ़ा अपने हाथ से लिख लोगे पेन पेपर के ऊपर, तो वो चीज़ तुम्हें बहुत मुश्किल से भूलेगी। तो आप क्या करें, अगले दिन की जो एक्टिविटीज़ हैं अगर आप उनको लिख लोगे, मैं ये नहीं कह रहा कि पेंसिल के पेपर पेंसिल के ऊपर से थ्रू लिखें, आप अपने मोबाइल के नोट पैड के अंदर भी चीज़ों को लिख सकते हैं। उससे क्या होगा, वो चीज़ें आपके जहन के अंदर सहन नशीन रहेंगी हमेशा के लिए, और फिर आप उसको ईजिली फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट के ऊपर लेक्चर था। हम लोग यहाँ पे मज़ीद न्यू चीज़ें सीखते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम है। मैंने भी नोट किया। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, सिखाता हूँ, क्या कहते हैं उसको, इनिशियल एक्विजिशन के। आई होप यही स्पेलिंग होंगे। अच्छा, गलत आ गया। अच्छा, मुझे यहाँ पे बताएं, जब टाइम मैनेजमेंट की बात हो रही होती है तो आप में से कौन लोग क्या क्या चीज़ें फेस कर रहे होते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको अपनी एग्जाम्पल बताऊं, तो जब टाइम मैनेजमेंट की बात होती है ना, फॉर एग्जाम्पल जब मैं ऑर्डर कंप्लीट करने आता हूँ, तो जो मेरा सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन होती है ना, वो यूट्यूब होती है। ठीक है, यूट्यूब के ऊपर मैं वीडियोस, फनी वीडियोस, इस टाइप की वीडियोस देखने लग जाता हूँ, जो मेरी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन होती है। फिर मैं वो खाने वाली वीडियोस होती हैं जो मैंने आपको दिखाई थी, या मैं वो देखने लग जाता हूँ, तो उसमें मेरा बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो ज़्यादा होता है। आप लोगों के साथ क्या होता है जब आप लोग कोई असाइनमेंट करने बैठे हैं, या फाइवर के ऊपर काम करने बैठे हैं, बाहर रिक्वेस्ट सेंड करने बैठे हैं, तो आप लोगों की डिस्ट्रैक्शंस कौन कौन सी होती हैं? ज़रा मुझे मेरे साथ ये बताएं। मेरा भी चैनल है, मोनेटाइज करना टॉलरेंट किए थे, फिर न्यू पॉलिसी आ गई, ठीक कोर्स हो जाएगा। देखें, एक ये देखें, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं जो कि आज का काम कल पे डालते हैं कि कोर्स एंड हो जाएगा तो फिर काम करेंगे। और मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ कि एक बंदे ने जिसने कोर्स के दरमियान काम नहीं किया है ना, वो बाद में बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता। ये चीज़ मैं आपको बता दूँ।
ठीक है, और मैं आपको स्पेशली पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, गुलाम हुसैन कह रहे हैं कि एसीसी जो है वो एमकॉम की इक्विवेलेंस देता है। बिल्कुल, एसीसी जो है वो एमकॉम की इक्विवेलेंस देता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी होता है कि आपने इंटरमीडिएट जो है वो पास किया हुआ हो। ठीक है, इंटरमीडिएट मैंने पास किया हुआ है, लेकिन वो मैंने एसीसी के एडमिशन के पास किया था, तो एचईसी उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है। सर काम बहुत है, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है। इसमें कोई इशू नहीं है कि अगर बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है, आप जब चीज़ें नहीं शुरू शुरू में करते हैं तो डेफिनेटली उसमें टाइम लगता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप पेपर की बात करें, पहले आपको एक पेपर लिखने में 10 मिनट लगते हैं, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस होती रहती है तो टाइम ऑटोमेटिकली ठीक होता रहता है। तो इस बात को लेके आपने किसी चीज़ को काम को नहीं छोड़ना है कि इसलिए काम करूंगा तो बहुत ज़्यादा काम कंज्यूम होगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था बल्कि लेक्चर देते हुए भी, कि जब आप शुरू में बैकलिंक्स बनाएंगे ना तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन जब आप वक्त के साथ साथ बैकलिंक्स बनाते चले जाएंगे तो आपको वो काम इतना इजी लग जाएगा और वो बहुत स्पीड से काम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपको उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा मैंने कहाँ पे लॉग इन करना है, मैंने कहाँ पे कॉपी पेस्ट कंटेंट करना है, मैंने लिंक किस तरह से ऐड करना है। ठीक है, तो ये वक्त के साथ साथ ऑटोमेटिकली ठीक होता चला जाता है। मेहनत तो कर रहे हैं मगर अभी तक कोई ऑर्डर नहीं मिल रहा, बिडिंग भी कर रहे हैं। ठीक है, मेहनत करते रहें, मेहनत के अंदर जो है वो क्या है, एक इस तरह से वो है क्वालिटी, मेहनत में बरकत है, ऐसी कुछ है। सर इंटरनेट प्रॉब्लम मेजर इशू है, मेरे ख्याल से ब्लॉगिंग के अंदर तो इंटरनेट प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप एडवांस में अपने ब्लॉग्स को लिखकर जब इंटरनेट चले तो उसके बाद आप उसको ब्लॉग के ऊपर डाल दें। वैसे इंटरनेट प्रॉब्लम किस चीज़ के अंदर है? पीटीसीएल के अंदर इंटरनेट प्रॉब्लम, तो आप अपने मोबाइल का इंटरनेट यूज़ कर लें, वो तो बहुत चीप होता है, उसके पैकेजेस जो होते हैं। सर हम कोई फ्री नहीं बैठने देते घर के काम के लिए। अच्छा, ये वाला जो बहाना होता है ना घर के काम वाला, ये तो आई डोंट नो ये क्यों इतना ज़्यादा बहाना स्पेशली फीमेल्स लगा रहे होते हैं। ठीक है, मैं भी घर के सारे काम कर रहा होता हूँ। अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, कल आप लोगों का टेस्ट हो रहा था तो मैं साथ साथ कुकिंग कर रहा था सीधी सी जो बात है, जब टेस्ट के लिए मैंने 20 मिनट के लिए जब मुझे खामोश होना था तो मैं क्या कर रहा था, आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा था और साथ साथ कुकिंग कर रहा था। अब मैं उसको लेके तो नहीं बैठ जाता कि नहीं मैं कुकिंग कर रहा हूँ तो मैंने दूसरा काम नहीं करना। ये जो होता है ना बहाना होता है, मैं तो इसको टोटली बहाना कहता हूँ। जो लोग कहते हैं ना घर का काम करना है या वो वाला काम करना था, ये वाला काम करना था, ये टोटली बहाना होता है। मैं एफ पर कर रहा हूँ 2 दिन में 16 मिनट। ज़बरदस्त हमजा, हमजा ने अच्छा स्टार्ट लिया है एफ के लिए। अच्छा जी, इसके अलावा ठीक है, एनीवेज ठीक है। तो अच्छा ये था, आप लोगों ने अपने कुछ और प्रॉब्लम्स आने हैं सर आप। ठीक है जनाब। अच्छा जी, अच्छा जब उसके बाद आ रहे हैं इनिशियल कस्टमर एक्विजिशन की तरफ आ रहे हैं। ये चीज़ हम लोगों ने किस में पढ़ी थी? ये हम लोगों ने टोफू मोफू के अंदर ये चीज़ थी जो कि मैंने स्किप कर दी थी। मैंने इसको इसलिए स्किप किया था क्योंकि मैंने सोचा था कि बाद में अगर लेक्चर होगा तो मैं आपको ये बहुत ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि ये थोड़ी सी डिफिकल्ट सी चीज़ है, काफ़ी लोगों को ये बात समझ नहीं आती है, तो मैंने इसको बात के लिए रखा हुआ था। सर घर के काम करने के बाद कोई दिल नहीं करता। टेंशन किस चीज़ की? टेंशन से क्या मुराद है? सैयद हकीम गिलानी आप बताएं, टेंशन से क्या मुराद है? किस चीज़ की टेंशन नहीं है? अगेन से घर के काम वाला बहाना है, मैं भी घर के सारे काम कर रहा होता हूँ। अभी कोरोना वायरस की वजह से हम लोगों ने अपने सर्वेंट्स वगैरह को नहीं हम उनको अलाउ करते हैं कि वो हमारे घर में आए। ठीक है, हम लोगों ने उनका प्रॉपरली क्या किया हुआ है, क्वारंटीन किया हुआ है, हम उनको अलाउ नहीं करते हैं, तो इसलिए घर के काम हमें खुद ही करने पड़ते हैं, सफाई से लेके ए से लेके जेड तक। और डेफिनेटली वो हम तमाम के तमाम घर वाले इकट्ठे मिलके करते हैं, एक बंदा नहीं करता है। फिर चाहे वो कोई हो, सफाई हो, वो कुकिंग हो या ग्रॉसरी लेके आना, कुछ भी करना। ठीक है, एनीवेज हम लोग आते हैं कस्टमर एक्विजिशन के अंदर। कस्टमर एक्विजिशन क्या होता है? इसकी मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल हम लोग चलते हैं, किसके ऊपर चले? हम लोग चले आई एम स्केलेबल के ऊपर ही चलते हैं। ठीक है, हम लोग चलते हैं आई एम स्केलेबल के ऊपर और मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाता हूँ कि हम लोग इनिशियल जो है
हम लोग इनिशियल कस्टमर एक्विजिशन जो है वो किस वक्त सेंड कर सकते हैं। ठीक है, सपोज कर लें कि ये आपकी वेबसाइट है। अरे यार मेरे पास टाइम ही टाइम कहाँ से है, मेरे पास इतनी मुश्किल से टाइम निकलता है। एनीवेज ऐसा, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इनिशियल कस्टमर एक्विजिशन के बारे में बताना चाहूँगा। इनिशियल कस्टमर एक्विजिशन क्या चीज़ होती है, आप लोग सपोज कर लें कि ये आपकी वेबसाइट है। ठीक है, सो सपोज कर लें फॉर एग्जांपल ये दराज.pk है। ठीक है, दराज.pk ने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दराज.pk ने लिखा हुआ है कि आप अगर हमें अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे तो हम क्या करेंगे, आप लोगों को फॉर एग्जांपल 10% डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, यानी कि अगर आप हमारे ईमेल लिस्ट के अंदर हमें अगर अपना ईमेल एड्रेस अपना नाम प्रोवाइड करेंगे तो हम आपको क्या देंगे, हम आपको 10% डिस्काउंट देंगे। ठीक है, इनिशियल कस्टमर एक्विजिशन क्या होती है, इनिशियल कस्टमर एक्विजिशन ये होती है कि हम लोग जो एक बंदा यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस प्रोवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं हमारी प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्टेड है, वो फ्यूचर के अंदर वो हमारी प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इनिशियल कस्टमर एक्विजिशन क्या कहती है, इनिशियल कस्टमर एक्विजिशन कहती है कि एक बंदा जो 10% के लिए आपको अपनी ईमेल एड्रेस प्रोवाइड कर रहा है, तो क्यों ना हम उसको एक मजीद ऑफर सेंड करें। मजीद ऑफर सेंड से क्या मुराद है, हम उसको ईमेल उसी वक्त एक सेंड करें और उसको कहें कि अगर आपने विद इन नेक्स्ट 30 मिनट्स या विद इन नेक्स्ट 1 घंटे के अंदर अंदर हमारी वेबसाइट से प्रोडक्ट को परचेज कर लिया तो हम आपको 10% की जगह हम लोग आपको 25% डिस्काउंट जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनिशियल कस्टमर एक्विजिशन। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सपोज कर लें कि ये आपके सामने जो नज़र आ रहा है बॉक्स, ये दराज.pk का है। दराज.pk आपको क्या कह रहा है कि आप हमें अपना ईमेल एड्रेस और आप हमें अपना नाम प्रोवाइड करें, हम आपको क्या करेंगे, इसके बदले में आपको 10% डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इनिशियल कस्टमर एक्विजिशन का कॉन्सेप्ट क्या है, इनिशियल कस्टमर एक्विजिशन का कॉन्सेप्ट ये है कि एक शख्स जो आपको अपना ईमेल एड्रेस प्रोवाइड कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है, वो कहीं ना कहीं आपकी प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्टेड है, तो उसने इसलिए तो उसने आपको अपना ईमेल एड्रेस प्रोवाइड किया है। ठीक है, वरना उसको 10% डिस्काउंट से कोई गर्ज नहीं होना चाहिए। तो इनिशियल कस्टमर एक्विजिशन कहता है कि हम लोग क्या करें, हम लोग उसको उसी वक्त एक ईमेल सेंड करें और उसको कहें कि अगर तुमने हमारी वेबसाइट से एक प्रोडक्ट परचेज कर ली फॉर एग्जांपल 1 घंटे के अंदर या 1 दिन के अंदर, तो हम तुम्हें 10% की जगह कितना परसेंट डिस्काउंट देंगे, हम तुम्हें 25% डिस्काउंट देंगे। तो इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या होता है, इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि हम लोगों ने जो सेल फनल का जो लास्ट स्टेप बाद में करना होता है, यानी कि लोगों को बाद में ईमेल करनी होती है और फिर जाके लोग हमारे कस्टमर बनते हैं। तो इनिशियल कस्टमर एक्विजिशन से क्या होता है, जो सेल फनल का दूसरा स्टेप है मोफू, उसी के अंदर हमारा जो है वो सब्सक्राइबर है जिसने हमें अपना ईमेल एड्रेस प्रोवाइड किया, उसी क्या होता है, वही बंदा हमारा उसी स्टेज के ऊपर क्या बन जाता है, कस्टमर बन जाता है। और इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं कि इस इनिशियल कस्टमर एक्विजिशन। सर ये मोफू स्टेज पे ऑफर होगा, हाँ जी मोफू के ऊपर होगा, मिडल के अंदर होगा। हम लोगों ने ये पढ़ा था ना कि हमारा कस्टमर कहाँ पे बनता है, हमारा जो है वो कस्टमर बोफू के ऊपर बनता है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग उन्हें एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफर कर देंगे फॉर एग्जांपल मोफू के ऊपर, मिडल ऑफ द फनल के ऊपर, तो हमारा कस्टमर यहाँ पर भी बन सकता है। ठीक है, किस तरह से बन सकता है, वो बन सकता है इनिशियल कस्टमर एक्विजिशन की वजह से। ठीक है, और ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस होती हैं, बल्कि आप लोगों ने नोट भी किया होगा, आई डोंट थिंक सो, वैसे मुझे पता नहीं है पाकिस्तान के अंदर प्रैक्टिस होती है कि नहीं होती है, लेकिन उसके अंदर प्रैक्टिस हो रही होती है। कैनवा वगैरह के अंदर वो आपको सेल इस तरह की चीज़ें भेजते रहते होंगे कि अगर आपने विद इन 24 आवर्स ये हमारा पैकेज परचेज कर लिया तो हम आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे। ठीक है, इस तरह की चीज़ें वो कर रहे होते हैं। तो इनिशियल कस्टमर एक्विजिशन हम लोगों की जो है वो सेल बूस्ट कर देती है शॉर्ट टर्म के अंदर। शॉर्ट टर्म से मुराद ये है कि हमारे कस्टमर हमारी सेल यहाँ पे बूस्ट होनी थी, लेकिन जब हम लोग इनिशियल कस्टमर एक्विजिशन देते हैं तो हम मोफू के ऊपर ही क्या होता है, हमारे जो है कस्टमर आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, हाँ जी शायद इकबाल क्वेश्चन करें, आपका जो भी क्वेश्चन है फटाफट से कर लें। अच्छा जी, हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, बिल्कुल लिमिटेड ऑफर्स वगैरह थी सर।
अच्छा, आप में से कितने लोगों ने अपनी वेबसाइट के ऊपर ये मेल चिम्प का जो बॉक्स है लगाया है, ज़रा वो तो बताएं, वो वाले चेहरे तो सामने आए जिन्होंने अभी तक मेल चिम्प को अपने ब्लॉग के ऊपर नहीं लगाया। और अच्छा, एक चीज़ और साथ साथ बता दूं, स्टूडेंट ऑनलाइन है काफ़ी ज़्यादा। आज आप लोगों का फीडबैक डे भी है, ठीक है? आपने इस वीक की फीडबैक देनी है, 4 लोगों ने ऑलरेडी दे दी है, बाकी लोगों ने भी देनी है। और यहाँ पे डन का मैसेज लिखना है ताकि हमें आइडिया हो जाए कितने लोगों ने जो है वो फीडबैक दे दी है। अच्छा जी, अभी तक एक स्टूडेंट ने, मैंने लगाया है सर, 2 लोग हो गए हैं, 3 हो गए हैं। अच्छा, आप में से कितने लोगों के पास इस वक्त माइक वगैरह है और वो हमारे साथ यहाँ पे लाइव आना चाहते हैं? आप में से कोई लाइव आना चाहता है हमारे साथ सामने स्क्रीन पे? हम लोग 6 स्टूडेंट को लाइव ले सकते हैं। आप में से अगर कोई आना चाहते हो तो फटाफट से बता दें। फाइवर पे कर रहे हैं, ब्लॉगिंग में कर रहे हैं। तो आप उसको ट्राई तो करें ना, कम से कम। अगर कोई इशू आ रहा है तो उसको सॉल्व कर लें। उसमें कोई टाइम तो नहीं लगेगा, हार्डली 1-2 मिनट लगते हैं। आप आना चाहते हैं? अच्छा, मैं आपको इनवाइट करता हूँ। ये है हमारा लिंक, ठीक है? आपने इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है और जो जो इस लिंक के ऊपर क्लिक करता जाएगा वो जो है इस सेशन के अंदर लाइव आता जाएगा मेरे साथ, ठीक है? ये मैंने लिंक पोस्ट कर दिया है। और आपने अपने प्रॉपर नाम के साथ आना है ताकि मुझे पता चले कि कौन ऑनलाइन आया है। ठीक है, आपने बस इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है और ये आपको अलाउ कर देगा कि आप इसके ऊपर आ जाएं। आप इसके ऊपर मोबाइल के थ्रू भी आ सकते हैं और कंप्यूटर के थ्रू भी आ सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है? हर जगह पे आ सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप साथ साथ क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं किसी भी पूरे कोर्स में जो चीज़ें पढ़नी है उससे रिलेटेड। नेक्स्ट वीक जो हम लोग एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है? एक्स्ट्रा चीज़ों से मुराद ये है जो हमारे कोर्स में इंक्लूड नहीं है और मुझे लगता है कि वो आपको आनी चाहिए, मुख्तलिफ अर्निंग के तरीके वगैरह। अभी तक किसने इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं किया है? लिंक को क्लिक करें ना, ये क्लिक हो तो जाएगा, ये क्लिक करें करके। मैंने आपको अलग से भी लिंक सेंड कर दिया है। लिंक क्लिकेबल नहीं है, और एक सेकंड, मैं अच्छा अलग से सेंड कर देता हूँ। मैंने आपको मैसेज सेंड कर दिया है, आप मैसेज के अंदर लिंक भेज दिया मैंने आपको, ठीक है? मैंने भेजा है सैयद हकीम केलानी को और मोहम्मद सॉरी जुहेब इकबाल को के। अगर कोई लाइव आना चाहता है तो मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि लाइव आए, ऐसे ही अगर आप लाइव आना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, कोई चीज़ शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारा आज का लेक्चर ज़रा बर्डन वाला लेक्चर हो। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी लोकेशंस को अच्छा सा ईद को एंजॉय करें, ठीक है? इसलिए मैं ज़रा फेसबुक पर कोड किस तरह से लगाना है, कौन सा कोड लगाना है, मोहम्मद ताहिर सईद कौन सा कोड लगाना है, ज़रा ये बताएं। हाँ जी, मैंने आपको इनबॉक्स किया है, रिक्वेस्ट के अंदर आपका रिक्वेस्ट के अंदर जो है लिंक आया होगा। मोहम्मद ताहिर कौन से कोड की बात कर रहे हैं, ज़रा ये तो बता दें, उसके हिसाब से ही आंसर दूंगा ना मैं। हाँ जी, आपको मैंने भेज तो दिया है, बल्कि सुहेब ने देख भी लिया है।
हाँ जी, आपने एक्सेप्ट कर ली? हाँ जी, शायद लग गया लाने। फेसबुक के साथ हम लोग वेबसाइट कनेक्ट नहीं करते हैं मोहम्मद ताहिर सहित, और कहीं पे कोड भी नहीं मांगा होता है। अच्छा, लाइफ के अच्छे एक्सपीरियंस से मुझे याद आया कि मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई थी फेसबुक अर्निंग की, वो भी दिखाता हूँ। लेकिन मैं ज़रा सैयद गिलानी को ऑनलाइन ले लूँ। यू गेस्ट। अच्छा, आपने अभी तक माइक कनेक्ट नहीं किया? मोहम्मद खान, दोनों चीज़ें शेयर हो सकती हैं टोटली। आपके पास ऑप्शंस हैं कि आपने स्क्रीन शेयर करनी है या कैमरा शेयर करना है, टोटली डिपेंड ऑन यू। मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग सा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। और ये वाला जो एक्सपीरियंस है, इसके ज़रिए मैंने $20,000 जो थे वो अर्न किए थे, तो मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अच्छा, मोहम्मद वेब चले, एक सेकंड में लिंक शेयर करता हूँ। वैसे तो लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में शेयर किया हुआ है, आई डोंट नो आप क्लिक क्यों नहीं कर सका। मैंने किस किस को भेजना है? नीचे चौधरी को भेजना है, और कौन था, एक भी और भी बंदा था, जियोलॉजी के नाम से था। दोबारा से कमेंट करें, मैं आपको दोबारा से करता हूँ। बैड एक्सपीरियंस भी एक बहुत ज़्यादा है, दोनों शेयर करता हूँ ज़रा। यहाँ पे ज़रा मैं स्टूडेंट्स को लाइव ले लूँ एक दफ़ा। बल्कि पहले अच्छे एक्सपीरियंस को फटाफट से जो है ना ओपन करना शुरू करता हूँ। फोटोज़ के अंदर मैंने इसको इवन फेसबुक के ऊपर भी शेयर किया हुआ है। आप में से कभी किसी ने फेसबुक के ऊपर कॉन्टेस्ट खेले हैं? कॉन्टेस्ट से मुराद ये है कि मुख्तलिफ वेबसाइट, मुख्तलिफ पेजेस होते हैं, वो कॉन्टेस्ट रन कर रहे होते हैं कि अगर आप फ़लाँ काम करेंगे तो हम लोग आपको ये वाला प्राइस देंगे, फ़लाँ फ़लाँ इस तरह की चीज़ें। कभी ट्राई किए? मुख्तलिफ ब्रांडेड पेजेस कर रहे होते हैं कि अपने फ्रेंड्स को टैग करें तो हम लोग आपको ये प्राइस देंगे लकी ड्रॉ के ज़रिए, या अपनी फ़ोटोज़ शेयर करें, उस पर लाइक लेके आएँ तो हम आपको ये प्राइस देंगे। कभी आप लोगों ने इस तरह की चीज़ें ट्राई की हैं फेसबुक के ऊपर? इतनी ज़्यादा अब तो नहीं होती हैं, लेकिन ये 2014 और 16 तक काफ़ी ज़्यादा था। हमने सैयद मोहम्मद को किक आउट कर दिया है क्योंकि ये कुछ बोल ही नहीं रहे। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ फेसबुक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कॉन्टेस्ट चल रहे होते हैं, जैसे कि मोहम्मद रफ़ीक ने भी लिखा है, क्या नाम है, नुमान रफ़ीक ने, सॉरी। फेक नहीं होते हैं, वो रियल होता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने इन फेसबुक कॉन्टेस्ट से काफ़ी कुछ विन किया हुआ है, ठीक है। इवन मैंने उसकी यहाँ पे पूरी एल्बम भी क्रिएट की हुई है, और इसी फेसबुक के अंदर मैंने जो था $20,000 भी अर्न किए थे। बल्कि उसको तो मैंने अपने सीवी के ऊपर भी ऐड किया हुआ है। अगर मेरे पास लिंक ओपन होता है तो अभी आपको खोल के दिखाता हूँ। तो आपको यहाँ पे कुछ नज़र आ रहा होगा। फॉर एग्जांपल शुरू करते हैं, यहाँ से नज़र आ रहा होगा, ये कोई $3,000 का कॉन्टेस्ट था, मैंने ये विन किया था, ठीक है। ये दूसरा कॉन्टेस्ट था, ये इन्फोलिंक एक वेबसाइट है, उससे विन किया था। उसके बाद ये मैंने आईपॉड विन किया था, और फिर ये कैमरा विन किया था जो कि नेक्स्ट पिक्चर के अंदर है, ठीक है। ये मैंने नेस्ले से किया था, फिर ये नेस्ले से मैंने एक्सबॉक्स विन किया था, फिर ये नेस्ले से मैंने पूरे मंथ के जूसेस के बॉक्सेस विन किए थे। फिर ये एक डेनमार्क की कोई कंपनी थी, उन लोगों ने नए जो थे हेडफोन्स लॉन्च किए थे, वो विन किया था। फिर ये मैगी से मैंने ये जूसर वूसर जो भी चीज़ होती है विन किया था, ठीक है। इस तरह से मैंने काफ़ी कुछ किया था। इंटेल से मैंने कैमरा विन किया था, आईपैड विन किया था, ठीक है। इस तरह की काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को मैंने विन किया हुआ है, ठीक है। ये जिम की कुछ एसेसरीज विन की थी मैंने, अमेज़न से विन की थी, और ये सैमसंग से कुछ विन किया था, आईपैड, सॉरी आईपैड कह रहा हूँ, टैबलेट विन किया था।
और ये आईफोन विन किया था, फिर दूसरा फ़ोन विन किया था, फिर सैमसंग का फ़ोन विन किया था। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी टीवी विन किया था, ठीक है, फ्रिज भी विन किया हुआ है मैंने, उसकी भी शायद पिक्चर यहाँ पे लगी हुई, फ्रिज भी विन किया हुआ है, काफ़ी कुछ विन किया हुआ है। और ये सारा सारा मैंने कहाँ से किया हुआ है, फेसबुक के जो मुख्तलिफ पेजेस के ऊपर कॉन्टेस्ट चल रहे होते हैं उन्हीं से विन किया हुआ है। तो आप लोग इनमें से काफ़ी लोग कह रहे हैं फेक है, फेक नहीं होता है, एटलीस्ट मेरे केस के अंदर तो फेक नहीं हुए थे। इसी तरह मैंने क्या किया हुआ है, मैंने इसी तरह यहाँ से $20,000 भी अर्न किए हैं, वो भी अगर ओपन होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। और आप में से कोई ऑनलाइन अभी तक नहीं आया। अच्छा, आ गए जुहेब, आ गए जुहेब, आप बोल सकते हैं। हाँ जी जुहेब, अगर आपने कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं। मैंने कहा मुझे लग रहा है क्या आप और आपकी आवाज़ आ रही है, इन केस अगर आपको लग रहा है कि आपका माइक म्यूट है तो ऐसा कोई सीन नहीं है। आवाज आ रही है सर? हाँ जी, आ रही है। मैं कह रहा था तस्वीर में मोटे लग रहे थे आप। तो मैं मोटा ही हो गया हूँ क्या मतलब? मैंने तकरीबन 10 kg जो है वो गेन किया है पिछले 3 महीने में। सर आपकी वीडियो नहीं आ रही सर। हेलो हाँ जी, हाँ जी, आपकी आवाज़ आ रही है, बोलो। हेलो सर, ये ब्लॉग पोस्ट, ये गोस्ट पोस्ट एक ही होती है? ब्लॉग बूस्ट पोस्ट और आर्टिकल, घोस्ट बूस्ट पोस्ट। पोस्ट। हाँ जी हाँ जी, गेस्ट पोस्ट होती है और गेस्ट आर्टिकल। हाँ जी, तमाम एक ही होते हैं। गेस्ट पोस्ट का ये होता है कि आप अपने आर्टिकल जो है वो किसी और के ब्लॉग के ऊपर पोस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि आपने ये फाइवर के ऊपर ऑफर नहीं करना है क्योंकि आपके पास दूसरे जो हैं वो ब्लॉग्स की ऑप्शन नहीं है। हमजा सही, आपका लिंक भी आ गया, आप भी आ सकते हैं। सर क्या रूटीन चल रही है आपकी आजकल? मेरी आजकल क्या एक्टिविटी है? मेरी कुछ खास एक्टिविटी नहीं है, जी सर। मैं कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहा हूँ। बस वही मेरी कोशिश है ईद से पहले पहले कंप्लीट हो जाए। एक्सरसाइज वगैरह करते हैं? क्या पूछ लिया आपने? सारा दिन घर रहते हैं ना, असल में मुझे अलाउ नहीं है जिम जाना, ये कोविड-19 की वजह से घर वालों ने सख्ती से मना किया हुआ। वरना मैं जिम के घर पे ऊपर जाते आमतौर पे रहते 3 से 4 घंटे लगाता हूँ पहले। आवाज आ रही मेरी? चले हम लोग हमजा से इसे कुछ बात करते हैं। हाँ जी, हमजा से आप कौन से डिजी खान से हैं या रहीम यहाँ खान से? मैं सर इंडिया खान। खान से, सही। अच्छा, एक चीज मेरे पास यहाँ पे ओपन हो गई है, मैं आप लोगों को जरा किक आउट करता हूँ। मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो ऑनलाइन प्रोटेस्ट होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा रियल होते हैं, एटलीस्ट एट मेरे उसमें तो हैं। तो मेरे सामने आपको बात नज़र आ रहा होगा, ये यहाँ पे एक कॉन्टेस्ट, ऐसे कि मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लूँ सिर्फ 1 सेकेंड में। वेयर इज माई स्क्रीन? ठीक है, जैसे कि आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है, काफ़ी ये आपको सामने नज़र आ रहा है कॉन्टेस्ट, ठीक है। ये कॉन्टेस्ट क्या था, 5 पिलर गेम्स के नाम से है।
ये सऊदी अरेबिया ने आज से कुछ साल पहले एक नई गेम लॉन्च की थी। सऊदी अरब से मुआदी सऊदी अरब की एक यूनिवर्सिटी थी, उन लोगों ने एक गेम लॉन्च की थी। ठीक है, इस गेम लॉन्च का मकसद ये था कि इस्लामिक जो हिस्ट्री वगैरह है उसको प्रमोट किया जाए गेम के थ्रू। तो उन्होंने अपनी गेम को प्रमोट करने के लिए क्या किया था, एक कॉन्टेस्ट रन किया था। उसके अंदर क्या होता था कि ये अपने पेज के ऊपर क्वेश्चंस करते थे और फिर आपको उसके आंसर्स देने होते थे। तो उन्होंने यहाँ पे अनाउंस किया था कि हम लोग आखिर में जो सबसे ज़्यादा सही जवाब देगा हम लोग उसको $20,000 देंगे। तो इसके अंदर जो सेकंड विनर था वो मैं था, ठीक है, और पहला विनर कोई और था। तो इसके अंदर उन्होंने मुझे $20,000 दिए थे। सबसे बड़ी जो मेरी अब तक की सबसे बड़ी क्या कहते हैं एक दिन की जो अर्निंग जो सबसे बड़ी अब तक की है वो यही है। तो अभी किसी ने पूछा था ना कि अपनी ज़िंदगी का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस बताएं, तो मेरे ख्याल से सबसे अच्छा एक्सपीरियंस जो था वो यही था कि घर बैठे बैठे आपने एकदम से $20,000 विन कर लिए थे और आपने क्या करना था, सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर्स देने थे जो कि इस्लाम से रिलेटेड थे सारे के सारे। तो इस तरह के आपको कॉन्टेस्ट नजर आते हैं तो आप उसको ट्राई किया करें। ये साइट्स किधर नहीं होते हैं, ये कॉन्टेस्ट जो हो रहे होते हैं ये फेसबुक के ऊपर हो रहे होते हैं। आप इनको मुख्तलिफ ब्रांड्स वगैरह को ज्वाइन कर लें तो आपको वहाँ मिल सकता है। बल्कि एक इसका ग्रुप भी है फेसबुक कॉन्टेस्ट के नाम से, जहाँ पे लोगों ने इसके लिंक्स वगैरह शेयर किए होते हैं। देखें जैसे कि ये हमारे पास कुछ लिंक ग्रुप्स आ रहे हैं, इसके अंदर क्या किए होते हैं लोगों ने कॉन्टेस्ट वगैरह शेयर किए होते हैं कि फलां जगह पे ये कॉन्टेस्ट चल रहा है, फलां जगह पे ये कॉन्टेस्ट चल रहा है। तो ये मैंने इसी जगह से ही ढूंढा था। जैसे कि एक ग्रुप है, जैसे कि ओपन हो जाए ज़रा सुन। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। आई डोंट नो कि ये ग्रुप अब इस वक्त एक्टिव है या नहीं है, उस वक्त तो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था। देखते हैं इसके अंदर किसने लिखा है। इस पर किसने आखिरी 10 मई का लिखा हुआ है, ठीक है। कोई यहाँ पे पता नहीं कौन सा पेज है उसके ऊपर कॉन्टेस्ट, ये पुराने पुराने लिखे हुए हैं, ठीक है। जैसे कि सफ़ायर ने यहाँ पे मदर्स डे के ऊपर कोई कॉन्टेस्ट लगाया था, इसी तरह प्लस ने कुछ लगाया था। और ये कौन सा प्रोडक्ट है, आई डोंट नो कौन सी प्रोडक्ट है। मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो इस तरह के कॉन्टेस्ट लगाते रहते हैं अपने पेजेस के ऊपर। और वो क्या करते हैं उसके बदले में जब कोई विनर होता है तो उसको वो प्राइज देते हैं। जैसे कनौर ने लगाया हुआ था, ठीक है। बल्कि आजकल तो बकरा ईद है, बकरा ईद के तो बहुत ज़्यादा कॉन्टेस्ट आ रहे होते हैं। वो कह रहे उसके अंदर आपसे कहा जाता है कि अपनी पिक्चर लगाएं बकरे के साथ, या किसी जो भी जानवर आप ज़िबा करने वाले हैं उसके साथ अपनी पिक्चर लगाएं। इस तरह की चीज़ें लगाई हुई होती हैं। ये एक्टिव पेज था, मुझे नहीं पता कि ये एक्टिव पेज अब है या नहीं है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसी को रजिस्ट्रेशन नहीं होती है, सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आपने सिर्फ इसके अंदर एक्टिव होना होता है। एक्टिव होना मतलब उसके अंदर पार्टिसिपेट करने होते हैं, रूल्स को फॉलो करने होते हैं, जो भी उस कॉन्टेस्ट के रूल्स होते हैं और बहुत बेसिक से होते हैं। टेस्ट वगैरह भी दिए हुए सही, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। एनीवेज हम लोग अपनी क्लास को एंड करते हैं थोड़ी देर के अंदर। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो फटाफट से पूछते हैं, या मैं खुद से कोई चीज़ इंटरेस्टिंग से चेक करता हूँ। पहले मुझे ये बताया में से कितने लोग जो हैं वो बाय रिक्वेस्ट टाइमली डेली बेसिस के ऊपर सेंड कर रहे हैं। फटाफट से पहले तो ये बताया ना मुझे। और अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने कोई अर्निंग हुई है तो आप मेरे साथ वो स्टैट्स भी शेयर कर सकते हैं अपने, ताकि हम आपको अपने रिकॉर्ड में ले लें, ठीक है। 3 नए मज़ीद स्टूडेंट्स ने अर्निंग की है तो उनकी स्टोरीज मैं आज लगा दूंगा ग्रुप के अंदर। सर पे स्टार्ट में ही परमिशन लिए कि वीडियो अपलोड करनी है। जेड बाजवा, आप मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि वीडियो अपलोड वाला काम है बाद में करें, पहले अपने पेज को प्रमोट करें और उसके अंदर क्या करें, उसके जो है नंबर ऑफ लाइक्स जो हैं वो जनरेट करें। सर किस चीज़ से रिलेटेड नया आइडिया शेयर करूं?
आप में से किसने इट्सी को ट्राई किया? अच्छा, यहाँ पे एक शख्स था, क्या नाम था उसका, जो मोटरसाइकिल का शोरूम था उसका, ऐसे कुछ था, वो है इस वक्त यहाँ पे ऑनलाइन? मेरा गिग फाइवर पर टॉप 2 में है, रैंक हो गया है। अच्छा हमजा, इसकी वजह ये हो सकती है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, कि अगर आपका गिग रैंक हुआ है लेकिन ऑर्डर नहीं आ रहा है, तो इसकी वजह ये हो सकती है कि आपको इंटरेस्टिंग चीज़ ऑफर नहीं कर रहे हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल, अगर आप कीवर्ड रिसर्च ऑफर कर रहे हैं और आपने कहा हुआ है कि आप 100 कीवर्ड देंगे, हो सकता है आपके कंपटीटर ज़्यादा कीवर्ड्स ऑफर कर रहे हैं। ठीक है सर, काइंडली वेबसाइट का नाम बता दें जो आपने कहा था कि 100 सब्सक्राइबर पूरे। ऐसी तो मैंने कोई वेबसाइट नहीं बताया था कि वो 100 सब्सक्राइबर पूरे कर देते हैं। हाँ, मैंने ये ज़रूर बताया था कि एक वेबसाइट है, वो आपसे $10 लेते हैं और आपका 30,000 का जो टाइम है ना, वो पूरा कर देते हैं। मैंने ये ज़रूर बताया है, 30,000 वाला जो टाइम है वो पूरा कर देते हैं। 24 घंटे के अंदर पूरा कर देते हैं। उसका नाम है, ये वाला नाम है उसका, है कहाँ पे नोट, कहाँ पे, एक सेकंड में इसको ज़रा गूगल डॉक्यूमेंट को कॉपी पेस्ट कर दूँ। कैसे की वजह से आ रहा होगा न्यू प्रॉब्लम? अच्छा से ये उसका लिंक है, अगर आप इनको पे करते हैं $10, तो ये क्या करते हैं, आपके फेसबुक पेज का जो 30,000 वाला रिक्वायरमेंट है वो फटाफट से पूरी कर देते हैं। आमतौर पर 24 आवर्स के अंदर पूरा कर देते हैं। हाँ जी, इरफान अरशद, अगर आपने ऑनलाइन बाइक सेल करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, आप पार्क व्हील्स को ज्वाइन करें। पार्क व्हील्स के ऊपर जो है, अब अपने पार्क व्हील्स का नाम सुना है इरफान अरशद आपने? पार्क व्हील्स के ऊपर जाएं और अपने बाइक्स को वहां पे लगा दें, तो वहां से इजीली आपके बाइक्स में वो सेल हो सकते हैं। सर लाइक्स के लिए ग्रुप में शेयर करते हैं, सिर्फ वहां नज़र आते हैं बट पेजेस मैनेजर पेज शो नहीं होते। उससे कुछ नहीं होता है, हमारा मेन मकसद ये होता है कि हम लोगों ने ज़ोएब के, हम लोगों ने अपनी पोस्ट को वायरल करना होता है। अगर एक बार हमारी पोस्ट जो है वो वायरल हो जाए ना, तो उससे में ये फ़ायदा होता है कि हम फ्यूचर के अंदर लाइक्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो आपने ये इसको टेंशन नहीं लेनी कि मैंने ग्रुप के अंदर पोस्ट कर दिया, ग्रुप के अंदर तो लाइक आ गए कि मेरे पेज के ऊपर नहीं आ रहे, पेज के ऊपर भी वक्त के साथ साथ आते चले जाएंगे। ये वाला लिंक है वेबसाइट का, जो कि मैंने आप लोगों के साथ पहले शेयर किया था। ये लोग क्या करते हैं, अगर आप इनको पैसे पे कर देते हैं $10, तो ये लोग जो हैं वो आपका 30,000 वाला जो टाइम है उसको कंप्लीट कर दे रहे हैं। ठीक है, और ये काफ़ी सीक्रेट लिंक है। सीक्रेट लिंक से मुराद ये है कि इसके बारे में किसी को भी नहीं पता है। तो आप फाइवर के ऊपर ये गिग भी लगा सकते हैं कि आई विल कंप्लीट योर वॉच टाइम। ठीक है, ये $10 का अगर ये करते हैं तो आप फाइवर के ऊपर ये $50 का गिग लगा सकते हैं कि $50 के अंदर आपका वॉच टाइम पूरा कर दूंगा। मैं पार्क व्हील्स की बात कर रहा हूँ, parkwheels.com। आप इधर जाएं, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 10 मोटर बाइक्स हैं, आप 10 की 10 मोटर बाइक्स अलग अलग पेजेस पे लगा दें। ठीक है, अच्छा आपकी वीडियो भी वायरल हो गई थी, आपने कल ही अपलोड की थी। तो ये पार्क व्हील्स है, अगर आपने पूछा हुआ था कि कैसे करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दूसरे लोगों ने भी बाइक्स वगैरह लगाए हुए हैं। बल्कि मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सर्च करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा मजीद आइडिया हो जाए। आप कहाँ के हैं, रहीम यार खान के हैं, कहाँ के हैं, फटाफट से बजाएं, डीजी खान के हैं, मैं आपको उसके हिसाब से करता हूँ। एसईओ क्लर्क फ्रॉड है, किसने कहा कि एसईओ क्लर्क फ्रॉड है? आप लोग को लगता है मैं आपको फ्रॉड पढ़ा रहा हूँ? मैंने आप लोगों को यहाँ पे जितनी भी चीज़ें पढ़ाई हैं उनमें से कोई भी चीज़ फ्रॉड नहीं है। ठीक है, कौन से शहर से हैं आप? डीजी मेरे ख्याल से ये रहीम यार खान से हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप रहीम खान से हैं और आप इसको यहाँ पे सर्च करते हैं, तो आप यहाँ देखेंगे कि काफ़ी सारे लोगों ने बाइक्स लगाए हुए हैं। तो आप इस तरह से अपने बाइक्स लगाकर इनको सेल पे लगा सकते हैं। ठीक है, ये मैंने रहीम यार खान सर्च किया है, आप जहाँ के भी हैं आप उसको लगा सकते हैं। ठीक है, उसकी प्राइस लिखे हैं, उसके स्पेसिफिकेशन लिखे हैं कि क्या बाइक है, कितने का बाइक है, कितना चला हुआ है, या जो जो चीज़ें भी होती हैं बाइक की, क्योंकि मुझे तो आइडिया नहीं है बाइक का, बाइक मुझे चलाना नहीं आता है। तो जो जो चीज़ें आपने उसकी लिखनी है, आप इसके बारे में यहाँ लिखते हैं इस तरह से। और किसी को परचेज़ करना होगा तो वो आपसे रब्ता कर लेगा कि मुझे फ़लाँ बाइक चाहिए। ठीक है, न्यू शूज़ से क्या मुराद है? ये न्यू शूज़ से क्या मुराद है?
ऐसा किसने कहा है? अम्मार अंसारी, आपको ऐसा किसने कहा है कि वो टाइम पे काम नहीं करते, पेमेंट नहीं करते? मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि एसईओ क्लर्क जो है वो फाइवर की कॉपी है, ठीक है? कोई काम टाइम पे काम नहीं करके दे रहा, आप अपना ऑर्डर कंप्लीट करो, अपना ऑर्डर कैंसिल करा दें, आपके पास में पैसे वापस आ जाएंगे। जितनी सिक्योरिटी आपके पास fiverr.com के ऊपर है, इसी तरह उतनी सिक्योरिटी आपके पास एसईओ क्लर्क के ऊपर भी है। वीडियो बनाकर यूट्यूब पर लगा सकते हैं। किस चीज़ की मतलब वो टाइम पे? अगर नहीं, आप फाइवर के ऊपर नहीं बेच सकते हैं। फाइवर के ऊपर एक ज़माना था, उस वक्त आप अपने फिजिकल प्रोडक्ट्स बेचते थे, आप नहीं बेचते हैं। आप इट्सी के ऊपर लगाएं, इट्सी के ऊपर, itc.com के ऊपर लगाएं। और मैंने आपको बताया था कि फेसबुक के ऊपर कुछ ग्रुप्स हैं, वहाँ पे आप अपने जो हैं वो शूज़ वगैरह सेल कर सकते हैं, ठीक है? एक मेरे ख्याल से गर्ल्स कॉर्नर के नाम से है, आप उसको ज्वाइन कर लें और वहाँ पे अपने जो शूज़ हैं वहाँ पे सेल कर सकते हैं। वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेल होता है। मैंने शायद आपको पहले ही बताया, और कुछ यहाँ पे गर्ल्स थी, उन्होंने भी बताया था कि वहाँ पे इस तरह से काफ़ी ज़्यादा सेल्स वगैरह जो है वो जनरेट होती हैं। तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं, वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। एक तो फेसबुक, दूसरा इट्सी। फेसबुक के लिए फेसबुक के जो ग्रुप्स हैं ऑनलाइन सेलिंग एंड परचेजिंग के, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? उसके लिए आपको लाइव जाना पड़ता है और फिर वहाँ पे आप अपने एक एक प्रोडक्ट दिखाते हो। फॉर एग्जांपल एक एक शूज़ आप दिखाओगे, बताओगे कि इसकी इतनी प्राइस है, फिर किसी को लेना होगा तो फटाफट से उसी वक्त कमेंट सेक्शन के अंदर बता देंगे आपको कि मुझे ये शूज़ परचेज करना है, और फिर आप उसको गाइड कर देंगे कि आप इसको किस तरह से डिलीवर करेंगे और क्या नहीं करेंगे, क्या करेंगे, ठीक है? बल्कि हम लोगों ने जब पहले डिलीवरी की बात की थी तो उसके अंदर हम लोगों ने टीसीएस वगैरह पढ़ा था। आपको भी बता दूं कि जो डाइवो है वो भी इस तरह की सर्विस ऑफर कर रहा है, और डाइवो की जो डिलीवरी है वो ज़्यादा फास्ट है एज़ कम्पेयर टू टीसीएस वगैरह। विंडोज़ मूवी मेकर जो है फ्री है, आप उसको डाउनलोड कर लें माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से। मैंने इट्सी के ऊपर काम नहीं किया है, लेकिन मैंने जब ये पढ़ाया था इट्सी, तो मेरे एक स्टूडेंट है खानेवाल का, ठीक है? उसकी खानेवाल के अंदर शॉप है उसकी, ये जो वुडन काम होता है ना उसकी है। तो उसने यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स लगाई थी, तो उसकी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल यहाँ से वो चीज़ें सेल हो गई थी। इट्सी के अंदर लाइव नहीं जाना पड़ता है, फेसबुक के ऊपर लाइव जाना पड़ता है। जैसे मैं आपके साथ फेसबुक के ऊपर लाइव हूँ ना, इसी तरह आप लोग फेसबुक ग्रुप्स के अंदर लाइव जाते हैं और वहाँ पे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स होते हैं, लाख लाख मेंबर होते हैं, वो आपके प्रोडक्ट उस वक्त परचेज करना शुरू कर सकते हैं। बट सर वो हमें डिलीवरी नहीं देते टर्मिनल टू टर्मिनल। कमर शहजाद, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि काफ़ी लोगों को इस चीज़ का नहीं पता है कि डाइवो जो है वो होम डिलीवरी भी देती है। काफ़ी लोगों को ये नहीं पता है, एटलीस्ट मुल्तान के अंदर तो देती है, ठीक है? मुझे नहीं पता कि रहीमिया खान के अंदर ये सर्विस ऑफर होती है कि नहीं होती है, लेकिन मुल्तान के अंदर ये सर्विस ऑफर होती है कि आप उनसे अपनी प्रोडक्शन वो घर पे मंगवा सकते हैं। सर मैंने पेज का लिंक सेंड किया है आपने, मैं इस जेड बाजवा जो आपने किया है वो स्पैमिंग होती है, मैं लोगों के पेजेस लाइक ही नहीं करता हूँ। वैसे भी मैंने पहले ही इतना कुछ लाइक किया और पहले फेसबुक के ऊपर इतना टाइम ज़्यादा होता है। कॉपीराइट को कैसे एडिट करें? कॉपीराइट का एडिट मैंने आपको पहले बताया था कि आप कॉपीराइट वीडियोस ना उठाएं, फेसबुक के ऊपर इशू आएगा। आप क्या करें, परमिशन ले लें। यूट्यूब के ऊपर जो चैनल्स हैं आप लोग उनसे परमिशन ले लें, स्पेशली जो न्यू चैनल्स हैं उन्हें कोई इशू नहीं होता, बल्कि वो तो इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि आप उनकी वीडियोस जो हैं अपने पेजेस के ऊपर लगाएं, क्योंकि उनको फ्री की मार्केटिंग हो रही होती है उनकी। तो आप कॉपीराइट वीडियोस लेने से ज़्यादा बेहतर है कि आप लोग क्या करें कि लोग ऑनर्स, यूट्यूब के जो ऑनर्स हैं उनसे परमिशन ले लें, नंबर 1। नंबर 2, आप लोग क्या करें, ये जो एड्स होती हैं ना, एड्स टीवी के ऊपर जो एड्स आती हैं, ठीक है? ये काफ़ी अच्छी अच्छी एड्स भी होती हैं, कुछ एड्स होती हैं उनके अंदर स्टोरीज भी होती हैं, कुछ एड्स काफ़ी इमोशनल होती हैं, आप उन एड्स को लगा लें।
ठीक है, पाकिस्तान की तो इतनी ज़्यादा एड्स नहीं है, आप इंडियन एड्स को लगा सकते हैं। अगेन से जब आप उन एड्स को लगाते हैं तो उन कंपनी को कोई इशू नहीं होता है, क्योंकि उनकी प्रोडक्ट की प्रमोशन हो रही होती है। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर आप नेस्ले की ऐड लगा देंगे तो नेस्ले आपके ऊपर कॉपीराइट का कोई इशू नहीं लगाएगा, क्योंकि आप एक किस्म की उनकी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस एडिटिंग से ज़्यादा बेहतर है कि आप एक तो परमिशन ले लें, नंबर वन। अगर परमिशन भी नहीं लेना चाहते हैं तो आप ये जो एड्स होती हैं, टीवी एड्स वगैरह, हर कंट्रीज़ की एड्स होती हैं, ये अलग अलग होती हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग होती हैं। जैसे कि इंडिया की एड्स काफ़ी इंटरेस्टिंग होती हैं, या हम लोग बात कर लेते हैं ये चाइना वगैरह की भी एड्स काफ़ी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग होती हैं, आप उनको लगा सकते हैं। वर्बल नहीं लेनी होती, आप बस उनको मैसेज करते हैं, वो आपको रिप्लाई में बता देंगे कि आपको अलाउ है कि आप हमारी वीडियो लगा सकते हैं सर। अच्छा, साजिद नज़ीर, उसका एक सोल्यूशन होता है, आपने मुझे फेसबुक के ऊपर मैसेज करना है, लेक्चर के बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से करना है, लेकिन पहले आप उसको इंस्टॉल कर लें, ठीक है। सर आपने बताया था कि आपके जो रिलेटिव्स यूके यूएसए में हैं उनको पैसे कैसे भेजें, कि रीसेलर हमको पैसे कैसे देगा, ये किस चीज़ से क्वेश्चन हो रहा है हमारा अंसारी? बिल्कुल, फिलीपींस की काफ़ी क्रिएटिव होते हैं वो एड, यूट्यूब से मिल, बिल्कुल वो एड्स यूट्यूब से मिल जाएंगी। आप लोग यूट्यूब डाउनलोडर की काफ़ी सारी वेबसाइट हैं, फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ यूट्यूब वीडियो डाउनलोड, ठीक है। जैसे कि मैंने वेबसाइट गूगल की और इसके ऊपर फॉर एग्जांपल कौन सी वेबसाइट ओपन करें, सारी वेबसाइट ही वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक्सपर्ट टू convert.com कर लेता हूँ, इसके ऊपर जाऊँगा, मैं लिंक पोस्ट कर दूंगा जो सी मैंने यूट्यूब की वीडियो डाउनलोड करनी है, वो डाउनलोड हो जाएगी। इसी तरह अगर आप मोबाइल से डाउनलोड करें तो मोबाइल के ऊपर विडमेट के नाम से शायद कोई एप्लीकेशन होती है, आप उसको ट्राई कर सकते हैं, वो आपकी वीडियो को डाउनलोड कर देते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा टूल्स अवेलेबल हैं, आप इनको ट्राई कर सकते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पे लिंक को कॉपी पेस्ट करना होता है और फिर क्या होता है, आपकी वीडियो जो है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाती है। ठीक है, जैसे कि मुझे कोई वीडियो डाउनलोड करनी है, मैं उसका लिंक यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूँगा और गेट लिंक के ऊपर क्लिक करूँगा, फिर वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गया वीडियो कैसे डाउनलोड करते हैं। बिटकॉइन जो है वो पाकिस्तान, बिटकॉइन की ट्रेडिंग अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान लॉ इलीगल है, तो हम इलीगल चीज़ को यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, 2018 के अंदर जब ये न्यू गवर्नमेंट आई थी तो इन्होंने बिटकॉइन की ट्रेडिंग को पाकिस्तान के अंदर इलीगल कर दिया था, तो हम एक इलीगल चीज़ को यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। आइडिया मैंने दे दिया था आप लोगों को कि बिटकॉइन क्या चीज़ होती है। मोहम्मद क्या नाम, सैयद हकीम गिलानी हो जाती है। अब थोड़ा सा खुद भी काम कर लें, कैसे डाउनलोड होती है, हद हो गई है। एक मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ, खुद से भी कुछ सर्च कर लें कि हाउ टू डाउनलोड वीडियो फ्रॉम अमेजोन या एली एक्सप्रेस, मैं आपको एक करके भी दिखा देता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ मुझे ही बतानी पड़ेगी। मैं लैपटॉप में IDM का क्रैक वर्जन है, वीडियो डाउनलोड, ये देखें जैसे कि AliExpress है ये। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कोई किचन गैजेट सर्च कर लेते हैं, किचन, अब कोई इंटरेस्टिंग सा गैजेट मिल जाए वीडियो वाला, फॉर एग्जांपल इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, इसको कैसे डाउनलोड करेंगे, वैसे तो अगर आप खुद से गूगल करेंगे हाउ टू डाउनलोड वीडियो तो आपको ज़्यादा बेहतर मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको एक तरीका यहाँ से बता देता हूँ, अगर वर्क किया तो मैं उसको भी बता देता हूँ किस तरह से कर सकते हैं। चलो भाई, अब इसमें वीडियो होनी चाहिए, अगर वीडियो हुई तो फिर ही डेफिनेटली मैं बता सकूँगा, और वीडियो नहीं हुई तो फिर नहीं बता सकूँगा। हाँ, इसके अंदर वीडियो है। ठीक है, इसका क्या तरीका है, इसका एक तो तरीका ये है कि आप इस वीडियो को प्ले करें। ठीक है, मैंने ये एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है जिसका नाम है, क्या नाम है जिसका, जिसका कोई नाम है, अभी बताता हूँ, रुक जाएंगे।
ठीक है, यहाँ पे ये वीडियो आ गई है, मैं इसको डाउनलोड करूंगा और ये वीडियो जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, डाउनलोड का बटन है। एक तो तरीका है, आप इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लें जिसका नाम है क्या नाम है, एक सेकेंड, जिसका नाम है स्ट्रीम वीडियो डाउनलोडर। आप इसको इंस्टॉल कर लें अपने गूगल क्रोम में, तो इससे आपकी जो डाउनलोडिंग है वो इजी हो जाएगी। ठीक है, इसका नाम है स्ट्रीम वीडियो डाउनलोडर। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि आप पेज के ऊपर राइट क्लिक करें व्यू पेज सोर्स। ठीक है, आपके पास ये जो वेबसाइट है इसकी कोडिंग आ जाएगी HTML। आमतौर पे जो वीडियोस होती हैं वो MP3 या MP4 के फॉर्मेट पे होती है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल F करके MP3 को सर्च करेंगे। अगर 3 पे कुछ नज़र नहीं आया तो आप MP4 करेंगे, .MP4। अच्छा, ये दोनों के ऊपर नहीं आ रही है, तो एक सेकेंड, वीडियो प्ले करके हम लोग इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं, रिमूव करके। मैं एक दफ़ा मिल जाए तो भाई मैं आपको बताता हूँ। इधर से वीडियो फाइंड आउट। वैसे तो आप अगर एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेंगे ना तो सबसे आसान काम वही है, उसमें जैसे मिनट के अंदर यहाँ पे वीडियो आ जाती है, आप उसके जरिए कर सकते हैं। तो ज़्यादा बेहतर ये आप एक्सटेंशन ही कर लें। आप क्या इस तरह से कोडिंग को फाइंड आउट करना शुरू करेंगे, मुश्किल में फंस जाएंगे। तो आप एक्सटेंशन को ही डाउनलोड कर लें। वेयर इज द वीडियो, MP4 है, .MP4 अब इस तरह से वीडियो हो सकती है। अब मैं आपको किस तरह से बताऊं, तो काफ़ी डिफिकल्ट काम हो जाएगा बताना। अब यहाँ से मैं वीडियो का कोड निकाल लिया है और मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ, लेकिन अब मैं आपको किस तरह से दिखाऊँ, आई डोंट नो किस तरह से दिखाऊँ। यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो गया ये वीडियो, देखें ये वाली वीडियो जो अलग से ओपन हो गई है। मैं इसको क्या कर सकता हूँ, राइट क्लिक करके डाउनलोड कर सकता हूँ और यहाँ पे भी डाउनलोड की ऑप्शन आ जाएगी। इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर से आप लोग कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग IDM से कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने आपको एक्सटेंशन बताई, आप उस एक्सटेंशन से भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे तरीके हैं, उनको कर सकते हैं। वैसे तो मैं पर्सनली कोडिंग के थ्रू ही करता हूँ, लेकिन कोडिंग यहाँ पे शो ही नहीं हो रही है, आई डोंट नो क्यों नहीं हो रही है। तो आप एक्सटेंशन डाउनलोड कर लें, ज़्यादा आसान है। और हम लोग अपनी क्लास को वाइंड अप कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा वीक होगा वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा, हम लोग बिल्कुल नई नई चीज़ों को सीखेंगे। ठीक है, कोशिश करूंगा कि कोर्स से हट के कोई चीज़ें आती हैं मुझे तो मैं आपको वो भी चीज़ें सिखा दूं। और यहाँ पे 2-4 क्वेश्चन लेते हैं फिर खत्म करते हैं। सर, ऑन पेज एसईओ के लिए क्लाइंट लॉगिन, बिल्कुल ऑन पेज एसईओ के लिए क्लाइंट हमेशा आपको लॉगिन डिटेल्स प्रोवाइड करता है। अगर वो प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो आप, अगर उसको प्रोवाइड करना भूल गया तो आप उसको कहेंगे मुझे अपनी लॉगिन डिटेल्स प्रोवाइड करें। ठीक है, ये आइसक्रीम वाला नहीं है, ये पॉपकॉर्न वाला है, जो कि बहुत कम पॉपकॉर्न देता है, तो इसलिए मैंने इसका बायकॉट किया हुआ है कि इसे पॉपकॉर्न नहीं लेना है क्योंकि बहुत कम पॉपकॉर्न देता है। ठीक है, आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक, और आप लोगों को, सब हम लोगों को हज मुबारक हो और ईद की एडवांस में मुबारकबाद हो। हमारी क्लास आई होप मंडे को होगी। अगर मंडे को छुट्टी नहीं है तो फिर छुट्टी होगी, तो फिर ट्यूसडे को होगी। ठीक है, मेरे ख्याल से मंडे को छुट्टी नहीं है। गवर्नमेंट ने जो है वो जुमा हफ्ता इतवार छुट्टी जो है वो कराई है। ईद के बाद हमारी क्लास होगी, उसकी अनाउंसमेंट यहाँ पे लग जाएगी, आपकी ईद की छुट्टियाँ कितने दिन की हैं और आपको कब जो है वो मिलेगा, आपकी नई क्लास कब शुरू होगी। ठीक है जनाब, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक में। और गोश्त के ऊपर ज़रा हाथ होला रखें। ठीक है, पता चले कि बीमार हो के आ गए। अगर गोश्त खा रहे हैं तो जितनी मकदार में गोश्त खा रहे हैं उतनी मकदार में साथ में सब्ज़ी भी खाएं, ताकि आपका जो गोश्त खाया है वो हज़म हो जाए। और मेरी तो डेफिनेटली ईद से मैंने प्लान किया हुआ है कि मैंने ईद से ही अपनी डाइटिंग शुरू करनी है। मैंने जो 10 kg इंक्रीज़ किया हुआ है उसको मैंने जो है वो कम करना है। कल क्लास नहीं है, कल ऑफिशियल छुट्टी है।
अल्लाह हाफिज़।